बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 67वां अंक शुरू कर रहे हैं। आज हम रामायण का 7वां सोपान शुरू कर रहे हैं, यानी कि उत्तरकांड में अब हम पहुंच गए हैं। रामायण का अंतिम सोपान है। अभी तक हमने पढ़ा है कि श्री राम जी सीता जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि वीरों के साथ विमान से अयोध्यापुरी की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में सीता जी को उन्होंने सभी वो जगह दिखाई हैं जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी लीला रची है, जहाँ उन्होंने सेतु बांधा है। अगस्त मुनि के आश्रम में वो गए हैं। उसके बाद गंगा से निकलते हुए वो त्रिवेणी पहुँचे हैं। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद में श्री राम ने हनुमान जी को ब्राह्मण का रूप बनाकर भरत जी के पास अयोध्या भेजा है, ताकि उनके आने की खबर भरत जी को मिल जाए और उनको पुनः वापस आने के लिए कहा है। श्री राम फिर भारद्वाज जी के आश्रम में गए हैं और उन्होंने मुनि भारद्वाज से आशीर्वाद लिया है। वहाँ से आगे सीता जी ने गंगा पार की है। सभी के सभी इकट्ठा होकर गंगा पार की है। सीता जी ने गंगा की स्तुति की है। निषाद राज गुहा श्री राम को मिले हैं। और यहाँ से आगे की कथा अब हम अपने उत्तरकांड में शुरू कर रहे हैं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुर्राए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भोरों के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरणों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंकर के समान सुंदर गौरवर्ण जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल को देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर ग्रसतन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है, अतः नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सुगुण होई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जानहु जनु, नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन के लिए शुभ संकेत हैं। कौशल्यादि मातु सब
मन आनंद अस होई, आयुष प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार, जानी सगुन मन हर्ष अति, लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहेउ एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जानी कुटिल किंधो मोहि बिसरायउ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। भरत जी इस तरह से सोच रहे हैं, उनके मन में ये विचार आ रहे हैं। ऐ धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारु बिंदु अनुरागी, कपटी कुटल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी सोच रहे हैं कि आह, लक्ष्मण बड़े धन और बड़ भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जब अवगुण प्रभु मान निकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। भरत जी सोचते हैं कि बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता है। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मोरे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे शुभ सुकून हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर में है, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आयौ गयौ जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन में है बहुत भांति सुख मानी,
बोलहु श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजान सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बटे उठि सादर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठित सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सर्वत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी को गले लगाकर मिलते हैं। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता है। नेत्रों से आनंद और प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलता, तो कहु देव कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह बात विचार करके देख लिया है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार उड़न नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कबहु कृपाल गोसाई,
सुम रही मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, कहो कृपालु श्री राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते थे। निज निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनी भरत बचन विनीत यति, कपि पुलिक तन चरण ही पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गन, कहत अग जगन्नाथ जो। काहि न होई विनीत परम, पुनीत सदा गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण कर रहे हैं? भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने दास को भी स्मरण किया। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाय तुरत, गयऊ कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हर्ष चले हु प्रभु जानि चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई, राजमहल में खबर पहुंचवाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलतापूर्वक नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशलता कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दूध, दही, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर हथनी की सी चाल से चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एकन कह बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जहाँ जिस दशा में हैं, वे वैसे ही उसी दशा में उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को
कोई साथ नहीं लाता है। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भय सुहावन त्रिभुज समीरा, भयउ सरजु अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूहों के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन में कृपा निधान श्री रघुनाथ जी के सामने उनके आवागमन के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भाना कुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनी कपीस अंगद लंकेशा, सुनु कपीस अंगद लंकेशा। पावन पुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, देखो सुनो, यह पुरी अत्यंत पवित्र है, यह देश बहुत सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहु कोई कोऊ। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई बिरला ही जानता है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जामंजन तय बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरा समीप आ जाता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी।
यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी बढ़ाई कर रहे हैं वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरहु उतरेहु भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ। प्रेरित राम चले उसो, हर्ष बिरहु अतिताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है, क्योंकि कुबेर का ही वाहन था पुष्पक विमान, जो रावण ने ले लिया था। तो उसको अपने प्रभु के पास जाने का हर्ष हुआ है और प्रभु रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृस तन रघुबीर वियोगा। वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धारे धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाये धरे गुरु चरण सरोहरु। अनुज सहित अति पुलक तनोहरु। भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे हिदाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशलता है। स्वकल दिजन मिली नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्ह सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, उठाए नहीं उठते हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल की बाढ़ आ गई है। राजीव लोचन स्रवत जल, राजीव लोचन स्रवत जल। तन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई। अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोहो मोपहि, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले बर सुषुमालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को
अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मेरे से नहीं कही जाती है। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हों। बूझत कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगिन आवहीं। सुनु शिवासो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशलानाथ, आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशलता पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख उस समय भरत जी को मिल रहा था। वचन और मन से जो सुख भरत जी को मिल रहा था, वह वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कि हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह सागर में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हर से शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी विशो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग मिले। श्री रघुनाथ जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण महि सबन मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख बच्छ जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हों। जनुधेनु बालक बच्छ, तजी ग्रह चरण बन पर बस गई।
दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव तिन हर्ष सुख अनगित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन में दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ती हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेट्यहु तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी